पहला क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं, जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो मतलब कैसे डिफाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को? रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है हम्म कि प्रोडक्ट बनने का रेट क्या है, मतलब कितनी देर में एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, हाँ, और क्या बोलते हैं, अ, तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है? अगर मतलब जैसे रिएक्टेंट का जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, कम होता है और प्रोडक्ट का बढ़ता है। इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये जो वो है कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉरी जो रेट है, वो कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने के साथ चेंज होता है या नहीं होता? वेदर इट क्या इज क्या क्या डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन और नॉट। ये डिपेंड है ना कॉन्सेंट्रेशन पे। अच्छा, और कौन कौन सी चीज़ों पर फैक्टर, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेट डिपेंडेंट है? कभी कभी टेम्परेचर पे रहता है, कभी कभी प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर जाता है कैसा हो रहा है। हम्म और केवल कॉन्सेंट्रेशन? कुछ और और कुछ कभी सनलाइट से भी डिपेंड होता है, ऐसे कुछ रिएक्शंस होती हैं हम्म फोटो सेंसिटिव उनके लिए। हम्म और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? टेम्परेचर बता दिया मैंने। टेम्परेचर बता दिया। अच्छा, हम्म और बहुत सारे थे, सात एक सात सात एक लिखवाए थे मैंने। हाँ, और नहीं आ रहा है। सरफेस एरिया, और एक और। फिजिकल स्टेट, गैस में तेज होता है हाँ, ना? ठीक है, ओके। रेट लॉ क्या है? रेट लॉ। हम्म रेट लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो कि होता है एक कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उनकी पावर होती है जो, हेलो, हम्म वो स्टोइचियोमेट्रिक हो सकती है या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है सिर्फ उनको। हम्म और एक कांस्टेंट भी आता है फिर उस इक्वेशन में। अच्छा, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर कुछ होती है, ठीक है। हाँ, अच्छा, वो जो पावर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विद अच्छा, रिस्पेक्ट टू जो भी देख रहे हैं अपन, और ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है? उनको पावर्स को ऐड कर देंगे तो। पावर्स को ऐड कर देते हैं। अच्छा, किसी भी रिएक्टेंट की पावर, के कॉन्सेंट्रेशन की पावर अगर जीरो आ रही है हम्म रेट एक्सप्रेशन में, तो वो क्या हम्म सिग्निफाई कर रहा है? कि मतलब इस अगर उस पर्टिकुलर चीज का पे कोई असर ही नहीं डाल रहा है वो, प्रोडक्ट बनने पे ना ना बनने पे, हम्म उसका कोई फर्क ही नहीं। किस चीज पर, किस चीज पर फर्क नहीं डाल प्रोडक्ट रहा है? प्रोडक्ट के रेट पे, पूरे रिएक्शन के रेट पे। रिएक्शन के रेट पे, हाँ, है ना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे असर नहीं बोलना, प्रोडक्ट तो बनेगा ही, हम्म ठीक है, प्रोडक्ट का असर मत बोलना, उसके रेट का पढ़ना कि जो रिएक्शन का रेट है वो उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कहाँ, हाँ, अगर मान लो nth ऑर्डर है कोई। हम्म हम्म उसकी ऐसा यूनिट का फॉर्मूला ना। हम्म ये तो नहीं है। याद नहीं आ रहा? रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट जो रिएक्शन को इक्वल करता है रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट में। है क्या?
एक कांस्टेंट आता है ना जब रेट लॉ लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, हाँ उसे रेट हाँ कांस्टेंट बोलते हैं। तो कैसे, क्या क्या होता है वो? उस इक्वेशन एक लिख, एक कॉपी में अपनी, ठीक है। हम्म रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन आता है ना, ए की हम्म पावर एक्स बी की पावर वाई इंटू हम्म के, उसको लिख और उससे डिटरमाइन करने की कोशिश कर यूनिट ऑफ के क्या होगी। सर एन मान के चल रहा हूँ जो वो है अपना। ऑर्डर। हाँ तो मेरा आ रहा है पर सेकंड और फिर मोल में जितने एन टाइम्स होंगे वो पर सेकेंड और मोल में, एन टाइम्स करेंगे, मतलब मोल 1 + n टाइम। 1 + n मतलब, मैं समझ नहीं रहा हूँ, क्या पूरा बोल पढ़ के बता क्या लिखा है तूने। पर सेकंड हाँ, मोल की पावर है जो, मोल की पावर, मोल पर सेकंड और उसकी पावर बता रहा हूँ जो सिर्फ मोल है उसमें, हाँ वो कितनी है? 1 + n है। 1 + n, हाँ गड़बड़ है, गड़बड़ है मामला। देख चेक कर जो भी तूने किया है। बहुत इजी है, बहुत छोटी सी गलती कर रहा है। 1 - n है। देख, रेट जो होती है वो क्या होती है, के इंटू सम ए की पावर, या कुछ ऐसा, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, करेक्ट। हम्म तो मुझे के की यूनिट निकालनी है, तो इन दोनों को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, रेट विल बी रेट अपॉन ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, करेक्ट। हम्म अब रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की अपन को पता है, इट इज मोलर पर सेकेंड या मोल पर लीटर सेकेंड, करेक्ट हम्म है हम्म ना, ये चीज पता होगी तेरे को। तो अभी मैं ये वाली मान के चलता हूँ, ठीक है। तो और ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलर ही होती है, करेक्ट। हम्म तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं इट इज नथिंग बट मोल पर सेकेंड अपॉन मोलर की पावर एक्स इंटू मोलर की पावर वाई, करेक्ट। तो इसको अगर मैं हम्म सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा, ये मोलर और ये मोलर, तो इट विल बी मोलर अपॉन 1 - x + y, करेक्ट, हम्म अपॉन सेकेंड। तो ये हो जाएगा मोलर 1 - n/सेकेंड, ऐसे हम्म। समझ में आ गई। हाँ मेरा आ गया था जस्ट यही। हाँ, तो 1+ बोल रहा था तू। हाँ अभी मैंने बोला था आखिरी में। अच्छा, चलो अब मुझे बताओ कि एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या अंतर होता है। एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती है जो वन स्टेप प्रोसेस होती है, हम्म और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब। उसमें रेट डिटरमाइन जो सबसे स्लो प्रोसेस हो रही है कॉम्प्लेक्स में वो हम्म होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा। और सिंपल रिएक्शन में जो रेट लॉ होता है हम्म उसमें जो स्टोइशियोमेट्रिक पावर थी वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, लेकिन हम्म कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अ, अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, हम्म हम्म कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और मुझे पता करना है कि रेट क्या होगा, तो मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ। सर tan थीटा लगा सकते हैं अपन हाँ मतलब, उसमें जो स्लोप निकाल के उसका हाँ स्लोप ग्राफ का। निकाल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में क्या अंतर है। सर इंस्टेंटेनियस रेट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहता है हम्म और जो एवरेज रहता है पूरे रिएक्शन का रहता है। ठीक है, हम्म ठीक है, ओके। अच्छा, जब अपन रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन,
जब अपन रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन आती है वो और रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस जो अपन लिखते हैं, तो क्या अंतर रहता है उन दो में? जो सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस रहता है, हम्म। उसमें कोएफिशिएंट्स रहते हैं जो स्टोइशियोमेट्रिक, उसका कोई लेना-देना नहीं रहता। हम्म। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें लगाना पड़ता है, तो कितने इसमें, टाइम्स हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर मान ले कि एक रिएक्शन है 2A गिव्स 3B, ठीक है, हुँ, 2A गिव्स 3B, हुँ, तो मुझे बता कि जो B का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस है B का, हुँ, हुँ। वो A के कितने टाइम्स होगा? हाउ मच टाइम्स इज दैट ऑफ A? मतलब डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A के कितने टाइम्स विल बी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, अगर 2A गिव्स 3B अगर रिएक्शन है? 3/2। 3/2। हाँ, जो एक बार फिर से बोलना, किसके साथ निकालना है? जो ए डिसअपियर हो रहा है। हाँ, A डिसअपियर हो रहा है, तो हुँ, वो बी के मुकाबले, बी के अपीयरेंस के मुकाबले कितनी फास्ट या कितनी स्लो बन रहा है? हाउ मच टाइम्स? बी जो है 1.5 टाइम्स ज़्यादा बन रहा है। बी जो है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा तेजी से बन रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा है तू? हाँ, 3/2। हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है, तो ओके अक्षत, हो गया तुम्हारा, हाँ, ठीक है, ठीक है। बाय बाय।